जय मसीह की। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया आपके बीच में परमेश्वर के संदेश को लेकर आ सकूं और इस लाइव पर आप तक परमेश्वर के संदेश को पहुंचा सकूं। साथियों, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि जिस प्रकार प्रभु ने मुझे मौका दिया, इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और साथियों, आज आपको पता है कि हमारे देश के अंदर कोरोना महामारी की सुनामी दिन से दिन बढ़ती जा रही है। तमाम देशों के अंदर बढ़ती जा रही है, तमाम महामारी बढ़ती जा रही है। तमाम राज्य, तमाम डिस्ट्रिक्ट, तमाम तहसीलें, तमाम गाँव में दिन से दिन कोरोना महामारी से संक्रमित होकर और तमाम कोरोना महामारी से ग्रसित होकर लोगों को आज हम देख रहे हैं। साथियों, न्यूज़ पर, टीवी पर आज देखते रहे। परंतु आज मसीहत में हमारे सामने एक सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या मसीह में विश्वासी लोग या पास्टर लोग इस कोरोना महामारी के ग्रसित होते जा रहे हैं? और ग्रसित होते समय या संक्रमित होते समय इस बात को ध्यान रखिएगा, वह उस मृत्यु का सामना कर रहे हैं। यह हमारे सामने एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। साथियों, यदि इस सवाल का जवाब आप चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस सवालों का जवाब आपको मिल सके, इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाएगा। साथियों, परमेश्वर ने मनुष्य को शरीर, आत्मा और प्राण में परमेश्वर मनुष्य को बनाया, अपना समानता, अपना जैसा परमेश्वर ने बनाया। साथियों, परंतु बाइबल बताती है कि इंसान पाप करने के कारण, परमेश्वर से दूर हो जाने के कारण और इंसान पाप और मृत्यु और बीमारी के वश में हो गया। और साथ ही जब इंसान मृत्यु और बीमारियों के वश में हो जाने के बाद बाइबल बताती है कि इंसान के अंदर आज वही कोरोना महामारी की बीमारियां लोगों के जीवनों में, लोगों के अंदर घुस रही हैं और लोग इस कोरोना महामारी से लोग ऐसे मृत्यु का सामना कर रहे हैं और मृत्यु के शिकार होते जा रहे हैं। साथियों, सामना कर रहे हैं और इस महामारी का, कोरोना महामारी का ग्रसित होते हुए मृत्यु का सामना करते जा रहे हैं। साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि सदियों से चलता आया बाइबल में ऐसे उदाहरण बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं, जो प्रभु में बड़े बड़े लोग जो बीमारी से ग्रसित थे। हालेलुया। सदियों से चलता आया उस बाइबल के अंदर ऐसे उदाहरण आपके और मुझे आपको पढ़ने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लेंगे। जो बड़े बड़े जो प्रभु के लोग थे, बड़े बड़े जो प्रभु के दास थे, वो भी तमाम बीमारी से ग्रसित होते हुए बाइबल में पढ़ने के लिए आपको मिलेंगे। साथियों, जिन्होंने बहुत सारे बीमारियों को सामना किया और बीमारी को सामना करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उदाहरण के लिए साथियों, मैं आज आपके बीच में रखना चाहूँगा दूसरा राजा, उसका 13 अध्याय, उसका दूसरा राजा 13 अध्याय के 14 से लेकर 15 तक। एक प्रभु का दास जो बहुत भयंकर बीमार से ग्रसित हुआ और उसका नाम था एलिया। साथियों, आप जानते हैं कि एलिया परमेश्वर का दास था और बड़ा परमेश्वर का अभिषेक दास था। बड़ा परमेश्वर ने उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार किए और आप इस बात को जानते हैं कि उसने अपने चेले का एलीशा का भी अभिषेक किया। परंतु साथियों, मैं आज आपको बताना, जब ये दूसरे राजा उसका 13 अध्याय उसके 14 और 15 में जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर एलिया जो रोग से ग्रसित था, वहाँ पर आपको मालूम चलेगा कि एलिया भी इस महामारी के, इस रोग से, जो आज महामारी के द्वारा जो रोग आ रहा है और जो बीमारी से वो ग्रसित, आपको मालूम चलेगा, वहाँ पर आपको पढ़ने मिलेगा। साथियों, दूसरा पॉइंट मैं आपके बीच में पौलुस के जीवन की बातों रखना चाहता हूँ। पौलुस ने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े गाँव के अंदर सुसमाचार प्रचार लेके गए, बड़े बड़े देशों के अंदर प्रचार का, सुसमाचार का, मिशनरी का काम किया पौलुस के अंदर। परंतु साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस भी एक महारोग से, महाबीमारी से ग्रसित था, जिसका उदाहरण आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय 7 से लेकर 9 तक आपको मिलेगा। वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने उसे भी एक बीमारी का कांटा दिया हुआ था और कई बार पौलुस ने इस बात को लेकर प्रार्थना की, हे परमेश्वर, ये हो सके तो मेरे जीवन से ये टल जाए। परंतु प्रभु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। साथियों, हम देखते हैं कि इस बात को हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर। अय्यूब को हम देखते हैं कि अय्यूब भी उस समय तमाम उस बीमारी से ग्रसित हो गया और तमाम उससे ग्रसित, परेशान, बहुत बड़े बीमारी से ग्रसित हो गया। परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह और उसके विश्वास ने उसको जीत लिया और उसको मृत्यु से बचा लिया। साथियों, और साथियों, 4 पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो 4 व्यक्ति के बारे में, जो हिजकिय्याह राजा के बारे में आप जानते हैं कि वो रोगों से बहुत भयंकर ग्रसित हुआ और परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा, जिसके उदाहरण ये हिजकिय्याह राजा का आपको यशायाह 38 अध्याय उससे 1 से लेकर 2 तक और 5 तक आपको मिलेगा। वहाँ आपको आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सुनने मिलेगा कि हिजकिय्याह राजा भी बड़ा बीमारी से, बड़े रोग से ग्रसित हुआ और
वो भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर फिर उसके जीवन में कुछ सालें और जोड़ दिया। साथियों, पवित्र शास्त्र बाइबल में इसके बारे में पहले से लिखा हुआ है और आज ये हमारे सामने सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या मसीह लोग इस कोरोना महामारी बीमारी से ग्रसित होकर मृत्यु के शिकार हो चुके हैं। और आइए, हमारे सामने बहुत बड़ा सवाल हुआ है, परंतु साथियों मैं आज आपके सामने सवाल का जवाब इस पूरी तौर से क्लियर करना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं। इब्रानियों के 9 अध्याय के 27 आयत में लिखा हुआ है कि एक इंसान को मरना तय है और उसका न्याय होना तय है। साथियों, आप और मैं, हम शरीर में हैं और शरीर आपका मेरा जो मानव जाति का जो शरीर जो बना है वो परमेश्वर मिट्टी से बनाया है। और बाइबल लिखा है जो मनुष्य, जिस खुदा ने मनुष्य को भेजा है उसका जाना ये तय है। हालेलुया। बाइबल लिखा है कि मरना तय है और उसका न्याय होना तय है। हालेलुया। बाइबल बताता है जिस प्रकार मनुष्य आया है इसी प्रकार मनुष्य दोबारा वापस वो अपने घर को लौट जाएगा। साथियों, आज आपके तमाम सवालों को जवाब इस संदेश के द्वारा मैंने इसलिए दिया ताकि आप इस बात को लेकर सवाल को खड़ा नहीं करें और ना सवाल कर सके कि मसीह लोग क्यों मर रहे हैं और क्यों पास्टर लोग मर रहे हैं। साथियों, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य पाप आ जाने के कारण मनुष्य की आत्मा और मनुष्य का शरीर और मनुष्य के जो तमाम जो है वो मृत्यु और पाप के वश में हो चुका। इंसान पाप के कारण लिया और आज इंसान पाप के कारण उस मृत्यु का वो सामना कर रहा है। परंतु साथियों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के अनुग्रह यदि आपके जीवन में है तो परमेश्वर आपके जीवन में और भी सालों को जोड़ेंगे। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में तो आपके जीवन में और भी खुदा और साल जोड़ेंगे और आपको आगे लेके चलेंगे। और यदि साथियों आपके जीवन में परमेश्वर ने समय और साल फिक्स निश्चित कर दिया है, चाहे वो कोरोना महामारी हो चाहे ना हो, इस बात को ध्यान रखें, आप उस समय तक ही निश्चित हैं तो आपको जाना जरूरी है और आपको उसे कोई नहीं रोक सकता उस मृत्यु से। साथियों, आज इस बात को मैं बताना चाहता हूँ, आज लोग इस बीमारी से बहुत ग्रसित हैं। आप प्रार्थना करें कि प्रभु आप दया करें हमारे देश पर, अपने सेवकों पर, अपने विश्वासियों पर। प्रभु इन वचनों को आपको आशीष दे। और यदि किसी को इन सवालों को जवाब चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और आपको तमाम सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।